हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं ग्रामर टॉपिक से वॉइस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। आप लोग ऑफलाइन क्लास में वॉइस चैप्टर पढ़ चुके हैं और जो बच्चे 10th और 12th के अगले साल एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे हम लोग कम समय में जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस को बना लें और कैसे सही ऑप्शन का चयन करें उसके बारे में बताने जा रहा हूं। सारे क्वेश्चन ये जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछे हुए हैं, उसी को प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं, उसी को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो आप अगर शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वॉइस टॉपिक में बेहतर करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में और देखते हैं। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द डॉक्टर विल एग्जामिन हिम टुमारो। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि वॉइस के लिए दो बातें याद रखना जरूरी है। पहला ये बात कि सेंटेंस जानेंगे कि हमारा जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो है किस प्रकार का है। एसर्टिव में अफर्मेटिव की नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन वाला है कि डब्ल्यू-एस क्वेश्चन वाला है, और इंपरेटिव फिर है। और दूसरी बात, टेंस का जानकारी जरूरी है। जानेंगे किस टेंस में दिया हुआ है। दो चीजों को याद रखेंगे तो अपने आप आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएगा कि किस टेंस का एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या है, पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस प्रकार का सेंटेंस को किसमें किसको पहले रखा जाता है, यह भी बात याद हो जाएगा। तो जैसे आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे ट्रिक्स है, तुरंत इसका सही ऑप्शन का चयन कर लेंगे तो ध्यान देना है। जैसे यहां पर देख रहे हैं हमारा वर्ब क्या है, विल एग्जामिन है। आप लोग पढ़े होंगे कि शैल और विल के साथ V1 आता है, उस टेंस का नाम होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। याद रखिएगा, जिसमें शैल विल के बाद V1 आता है उस टेंस का नाम होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ये एक्टिव का हो गया। अब इसमें पैसिव के क्या स्ट्रक्चर हो जाता है, तो पैसिव में वर्ब हो जाता है शैल विल प्लस बी प्लस V3 हो जाता है। और बाकी चीज तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट को हम पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं, उसी सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार एक्जुलरी वर्ब ले लेते हैं। फिर मेन वर्ब जो एक्टिव का रहता है उसको पैसिव में V3 में बदल देते हैं। फिर बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, बाय एजेंट का प्रयोग करते हैं, और जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट रहता है उसको पैसिव में ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो यहाँ हिम जो हमारा ऑब्जेक्ट है और डॉक्टर जो हमारा सब्जेक्ट है, तो हिम को अगर हमने यहाँ पर लिया है सब्जेक्ट में तो ही हो गया। अब उसके बाद ही और विल बी, और उसके बाद देखना क्या है, एग्जामिन्ड। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन में ही विल बी एग्जामिन्ड है, क्योंकि बाय द डॉक्टर सब में एक जैसा लगा ही रहेगा। जब वॉइस की बात आती है तो वहां पर त्रुटि रहेगा वर्ब में ही। याद रखना है कि जब वॉइस में हम बनाएंगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट ऑप्शन को चयन करना है तो त्रुटि देखना है किसमें, वर्ब में ही त्रुटि देखना है। तो वर्ब में ही त्रुटि रहता है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं। तो ही एग्जामिन्ड दिया हुआ है, ये ऐसे ही गलत है क्योंकि हमें आना चाहिए ही विल बी। दूसरा में दिया हुआ ही विल बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर टुमारो। तीसरा में ही हैज दिया हुआ है, यहां में त्रुटि है। चौथा में दिया हुआ, ये भी त्रुटि है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। अभी बताया आपको, हिम को हमने सब्जेक्ट बना दिया ही, और ही के साथ क्या लगता है, विल। उसके बाद क्या देना पैसिव के लिए, बी। और एग्जामिन का V3 क्या होता है, एग्जामिन्ड। तो ही विल बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर टुमारो। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। आसानी से यही से समझ लेना है, इतना ही से इसी को विल बी एग्जामिन्ड कर देना है। विल एग्जामिन है तो पैसिव में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, विल बी एग्जामिन्ड हो जाएगा। बाकी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट सब में एक जैसा दिया रहेगा। जब भी त्रुटि रहेगा तो आपको वर्ब से ही त्रुटि रहेगा, वॉइस में खास करके। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है,
वाई डू यू टेल अ लाई, ये WH से दिया हुआ है। वाई डू यू टेल अ लाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो। वाई डू यू टेल अ लाई, आपको पता होगा डू डस प्लस V1 आता है इंट्रोगेटिव में खास करके, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट हो जाता है। अब जब सिंपल प्रेजेंट हो जाता है एक्टिव में, तो पैसिव में इसके लिए आता है एम इज आर प्लस V3 आ जाता है। पैसिव में इसके लिए क्या आता है, एम इज आर प्लस V3 आ जाता है। तो देखेंगे यहां पर WH क्वेश्चन है, और खास करके WH क्वेश्चन व्हाट दिया रहेगा किससे, वाई से, व्हेन से, वेयर से, हाउ से। तो ये एक्टिव में भी और पैसिव में भी वही होगा सेम, वाई से रहेगा तो वाई शुरुआत करेंगे, वेन से रहेगा तो वेरी शुरुआत करेंगे। अब यहां तो जान गए कि डू डस के बाद V1 है तो एम इज आर प्लस V3 इसका होता है। तो सबसे पहले हमको वाई देखना है, तो सब में सेम जैसा है। देखिए यहां पर भी सेम जैसा है, त्रुटि जब भी रहेगा तो वर्ब में रहेगा, तो वाई हो गया। अब उसके बाद बनाएंगे इसको, तो वाई और ए लाई जो हमारा ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है, तो वाई ए लाई है, तो ए लाई क्या है, जिस नाउन के पहले एन प्लस सिंगुलर नाउन आता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट मान लीजिएगा उसको, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, एक्जुलरी वर्ब का। तो इसमें हमको इज लेना पड़ेगा, तो वाई इज। अब उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे तो ए लाई हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि टेल V1 है, तो इसको जब भी पैसिव में V3 बदलेंगे। एक चीज और याद रखना है आपको कि हमेशा पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म V3 का प्रयोग करते हैं। तो यहां क्या हो गया, वाई इज लाई टोल्ड, अब बाय लगा देंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट में क्या था यू, तो इसको रखेंगे। अब यहां पर वाई इज लाई टोल्ड, इज ए लाई टोल्ड, देखेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ इज ए लाई टोल्ड, तो वाई इज ए लाई टोल्ड बाय यू, सी ऑप्शन में दिया हुआ। बाकी में देखिएगा क्या त्रुटि है, वाई के बाद यहां पर एक्जुलरी वर्ब गायब है तो गलत हो गया, ठीक है। यहां पर वाई इज लाई है, बी लगा दिया है, इसलिए त्रुटि हो गया। वाई इज लाई टोल्ड है ना, वाई इज लाई टोल्ड, वाई इज लाई टोल्ड बाय यू, ये सही ऑप्शन है, अकॉर्डिंग है। वाई इज लाई बीइंग लगा दिया है, क्योंकि यहाँ बीइंग नहीं लगेगा, बीइंग लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो ये सब त्रुटि था। तो ऑप्शन हमारा हो गया सी। समझ में ये भी आ गया होगा क्वेश्चन कैसे बनाए। बहुत सारे बातें हैं वॉइस में, एक की सेंटेंस याद रखना है, दूसरी टेंस याद रखना है, और तीसरी कि हमेशा वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करते हैं, V3 पैसिव में हमेशा लगता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पर। अब यहां पर लिखा हुआ है द पोर्टर वाज कैरिंग द लगेज, वाज कैरिंग, यहां वर्ब देख लिए वाज कैरिंग लिखा हुआ है, मतलब कि पास कंटिन्यूअस में दिया हुआ है, पास कंटिन्यूअस में, और द लगेज है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, पोर्टर सब्जेक्ट है। तो ध्यान देंगे लगेज क्या है, अनकाउंटेबल में समान वाला हो गया, सिंगुलर नाउन है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले द लगेज हो जाएगा। अब उसके लिए क्या लेंगे हम, एक्जुलरी वर्ब, इसमें आ जाता है एक्जुलरी वर्ब वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3, याद रखना है। पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3। तो लगेज हमारा सिंगुलर है, तो द लगेज वाज। अब देखेंगे किसमें दिया हुआ है, द लगेज, यहां द पोर्टर है, ऐसी गलत है, इसमें भी द लगेज है, लेकिन इसमें एक्जुलरी वर्ब नहीं दिया है, गलत है। इसमें है एक्जुलरी वर्ब इज दे दिया, जबकि ये पास्ट टेंस में है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द लगेज वाज बीइंग कैरिड, द लगेज वाज बीइंग कैरिड बाय द पोर्टर, तो डी ऑप्शन हमारा सही है, द लगेज वाज बीइंग कैरिड बाय द पोर्टर। बाकी इस समय इसलिए त्रुटि था कि यहां पर देखिए पोर्टर दे दिया है, क्योंकि सब्जेक्ट ही है, यहां पर लगेज को आना चाहिए था, और उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी लगाना, जो वर्ब में भी त्रुटि है। दूसरा में द लगेज आया है, लेकिन यहां पर डायरेक्ट V3 लगा दिया है, वाज वेयर है नहीं, यहां पर बीइंग भी नहीं है,
और तीसरा जो है द पोर्टर इज लगाया यहाँ पर, जो पोर्टर होना नहीं चाहिए यहाँ पर। यहाँ ठीक है लगेज, इसके बाद सिंगुलर है, वाज का प्रयोग किया है और बीइंग का भी प्रयोग किया है, और कैरिड है, और जो सब्जेक्ट हमारा था उसको लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में रख दिया है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैट इज ईटिंग द फिश। कह रहा द कैट इज ईटिंग द फिश। याद रखिएगा एम इज आर प्लस V4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया, तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3 हो जाता है। ठीक है, जिस सेंटेंस में एम इज आर के बाद V4 आता है वो समझिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। पैसिव जब बनाएंगे तो वही एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3 होता है। अब एम इज आर तो अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, पता ही होगा सबको। तो अब यहां पर सबसे पहले ये जो है ना, ध्यान देंगे। अब यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले द फिश आ जाएगा। अब उसके बाद फिश क्या है, सिंगुलर है। फिश क्या है, सिंगुलर है, तो उसके लिए हमको वर्ब लेना होगा इज। तो देखते हैं, सबसे पहले फिश, तो देखिए इसमें फिश है और उसके बाद भी इज है, और बताया आपको कि बिंग लगाना है, बिंग भी लगा हुआ है। अब ईट है, ईटिंग है, इस ईटिंग को V3 में बदला है तो क्या हो जाएगा ईटन, ये भी सही है। बाय लगा हुआ है और जो दो शुरू में जो कैट है लिखा वो लास्ट में गया, तो ये ऑप्शन आपका सही। बाकी क्यों नहीं है, यहां पर देखिए इसमें त्रुटि है, यहां भी त्रुटि है ना, और यहाँ ये सब्जेक्ट में ही त्रुटि है, और यहाँ पर भी सब्जेक्ट में त्रुटि है और वर्ब में भी त्रुटि है। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा हो गया, पहला ऑप्शन, द फिश इज बीइंग ईटन बाय द कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्शा इज रीडिंग अ नॉवल। अगला क्वेश्चन है कि मार्शा इज रीडिंग अ नॉवल। ध्यान देंगे, इज रीडिंग लगा हुआ है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। अ नॉवल है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले याद रखना इज रीडिंग, तो इज बीइंग रेड हो जाता है। तो ए नॉवल है, तो सबसे पहले देखेंगे ए नॉवल, तो सब में एक ही जैसा है। और उसके बाद जो है ए लगा हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस अभी अभी बताया थे कि एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3 हो जाता है, तो नॉवल इज। अब उसके बाद क्या लगा देना है, बीइंग। और रेड का रेड हो गया है। अब बाय सब्जेक्ट जो हमारा मार्शा है वो ऑब्जेक्ट बन गया, तो ऑप्शन सी सही होगा। बाकी क्यों नहीं होगा, यहां पर देख रहे हैं वर्ब में त्रुटि हो गया है, और यहां पर भी देख सकते हैं वर्ब में त्रुटि है, और यहां पर भी देख सकते हैं वर्ब में त्रुटि है, तो हमारा ऑप्शन सी हो गया। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि somebody will clean the office, shall will प्लस V1 फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस होता है। shall will प्लस V1 फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस होता है। तो जैसे दिया हुआ कि somebody will clean the office, आपको पता है कि somebody will clean the office जो है सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का है। तो जब पैसिव बनाते हैं तो shall ऑब्लिक will प्लस बी प्लस V3 हो जाता है, और ये shall और will का चयन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। मतलब कि आई और बी के साथ shall, बाकी जो है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो उसके साथ will का प्रयोग करते हैं। तो ऑफिस हमारा जो है ये ऑब्जेक्ट और ये हमारा somebody है सब्जेक्ट, तो ऑफिस थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में है, तो इसके साथ हमको will का प्रयोग करना है, द ऑफिस। अब उसके बाद will be प्लस V3 लगाना है, द ऑफिस will be। क्लीन का V3 होता है क्लीन्ड, क्लीन का V3 क्या होता है क्लीन्ड। और somebody एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसका पैसिव में हम लोग प्रयोग नहीं करते, somebody nobody है ना, someone ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन का सब्जेक्ट आ जाता है जिसको हम पैसिव प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये पार्टिकुलर नहीं है और इसके बिना ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट भी हो जाता है। तो यहां पर द ऑफिस विल बी क्लीन्ड। अब बच गया क्या हमारा अदर वर्ड में है, टुमारो दिया हुआ है, तो जब पैसिव होगा इसका द ऑफिस विल बी क्लीन्ड टुमारो, बी हो जाएगा। अब यहां त्रुटि कहां कहां है से देख सकते हैं, त्रुटि देख सकते हैं कहां कहां पर है।
ये जो आया है बिल्कुल त्रुटि है, इसमें आना चाहिए ऑफिस को, तो यहाँ आ गया somebody को। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ए है, द ऑफिस विल बी, हमारा ऑप्शन बी है, ए सॉरी नहीं, हमारा ऑप्शन बी है, द ऑफिस विल बी क्लीन टुमारो, द ऑफिस विल बी क्लीन टुमारो। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे आर गोइंग टू बिल्ड ए न्यू एयरपोर्ट। कह रहा है कि दे आर गोइंग टू बिल्ड ए न्यू एयरपोर्ट। अब समझेंगे इसको, एम इज आर, एम इज आर, या वाज वर है ना, के बाद V4 हो और उसके बाद इन्फिनेटिव हो। तो जब इसको बनाते हैं तो इन्फिनेटिव को जो है 2 + V1 वाला जो रहता है, इसी के फॉर्म को 2B + V3 में बदल देते हैं, इसी के फॉर्म को 2B + V3 बदल देते हैं। बनाने जा रहे हैं क्या वो लोग अगले जी, तो एक नया एयरपोर्ट बनाने जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो जब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले न्यू एयरपोर्ट देखना है, अगर सब में कॉमन है तो ठीक है, तो सब में कॉमन है, ये न्यू एयरपोर्ट है। अब उसके बाद यहां पर देखना है तो इज ले लेंगे, क्योंकि दे के अकॉर्डिंग आर था यहां पर, तो यहां पर हो गया ए न्यू एयरपोर्ट इज। अब उसके बाद वही रखना है गोइंग। अब 2 + V1 था, उसको हम लोग को करना क्या है, इन्फिनेटिव को 2B + V3 बदल देना है। तो ए न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ट, टू बी बिल्ट। अब उसके बाद बाय लगा देना है और उसके बाद सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। अगर इसको नहीं भी प्रयोग करते हैं बाय देम तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्पेशल स्ट्रक्चर में बाय देम और बाय अस का प्रयोग नहीं किया जाता है। स्पेशल स्ट्रक्चर में बाय देम और बाय अस का प्रयोग नहीं करते, इसके बिना ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो न्यू एयरपोर्ट यहां तो इसी में गलत है, ए न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी होना चाहिए, तो यहां भी गलत है। ए न्यू एयरपोर्ट इज बीइंग गोइंग टू बिल्ड, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन डी है, ए न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ट। ऑप्शन आपका क्या हो गया, डी, ए न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ट। ऑप्शन क्या हो गया, डी। चलिए अब जो है कुछ और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखेंगे यहां पर WH क्वेश्चन से आया है, यहां पर WH क्वेश्चन से आया है। देखेंगे जैसे दिया हुआ कि हु ब्रोक दिस विंडो, हु ब्रोक दिस विंडो। टेंस समझेंगे तो V2 लगा हुआ सिंपल पास्ट में है। सेंटेंस समझेंगे तो WH क्वेश्चन का है और WH क्वेश्चन में भी हु से बनाया हुआ है। तो आपको पता होगा कि जब हु से शुरू होता है तो इसका पैसे बनाते हैं तो बाय होम से शुरुआत करते हैं या हु से भी शुरुआत करते हैं। और V2 लगा है तो हमको पता चल गया कि इसके लिए ऑक्सिलरी वाज या वेयर प्लस V3 में बदला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सभी में बाय होम से दिया हुआ, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। अब बाय होम के बाद हमको क्या लेना पड़ता है, तो जो ऑब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, किसने बनाया है यही तो पता कर रहा है। हु ब्रोक दिस विंडो, किसने इस खिड़की को तोड़ा है, काम करने वाला तोड़ने वाला कौन है, इसमें है नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो उसी को तो पता करना है। अब पैसे बनाएंगे तो सबसे पहले बाय होम लगाना है और जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब लेना है। तो ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, जो हमारा बनने वाला है सब्जेक्ट। तो दिस विंडो लिखा हुआ तो इसके लिए हम ले लेंगे वाज, तो बाय होम वाज, और उसके बाद सब्जेक्ट देना है तो हो जाएगा दिस विंडो। और उसके बाद V3 में बदलना है, किसको, V2 जो ब्रोक है, तो बाय होम वाज दिस विंडो ब्रोकन, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना है। तो देखेंगे
कि बाय whom was दिस विंडो ब्रोकन कौन सा में दिया हुआ है। तो बाय whom was दिस विंडो, है ना, बाय whom was दिस विंडो ब्रोकन, बाय whom was दिस विंडो ब्रोकन, ये ऑप्शन में है। बाय whom was दिस विंडो was ब्रोकन, ये गलत है, त्रुटि है। और बाय whom was दिस विंडो बीन ब्रोकन, यहां भी त्रुटि है। और बाय whom was ब्रोकन दिस विंडो, ये भी त्रुटि है। तो हमारा ऑप्शन सही ए हो गया। ऑप्शन सही कौन सा हो गया हमारा? ए हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रियंका नोज में वेल लिखा हुआ है, V5 लगा हुआ है। और मैं बता दूं आपको कि जैसे नोज दिया हुआ है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने साथ पैसिव वॉइस में बाय की जगह पर अलग प्रीपोजिशन लेते हैं। जैसे वर्ब समझिएगा, वर्ब्स में नो, तो इसके साथ प्रीपोजिशन जो है आपका क्या आएगा? टू आता है। सेटिस्फाई, संतुष्ट करना, तो विथ होता है। अगर सरप्राइज दिया रहता है तो उसके साथ एट आता है। नॉक दिया रहता है तो उसके साथ एट आता है। लाफ रहता है तो एट आता है। और प्लीज रहता है तो विथ आता है। डिल रहता है तो इन और विथ लगता है। तो याद रखना है यही। एस्टोनिश रहेगा, एस्टोनिश, तो उसके साथ एट लगेगा। शॉक दिया रहेगा तो शॉक के साथ भी एट लगता रहता है। ये सब बाय की जगह लगता है पैसिव वॉइस में। अब जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का दिया हुआ है क्वेश्चन। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, अदर वर्ड हो गया, और ये हमारा सब्जेक्ट है। अब इसको बनाएंगे तो पता है ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, तो मी को बना दिए आई, और V5 लगा हुआ तो पता ही चल गया स्ट्रक्चर के एम इज आर प्लस V3 पैसिव होता है। तो आई के साथ हो गया एम, आई एम। नो है तो उसका V3 में बदलेंगे तो नॉन हो जाएगा। अब उसके साथ पता है आपको कि नो के साथ क्या प्रीपोजिशन लेना है? टू लेना है। तो यहां पर हो जाएगा आई एम नॉन टू प्रियंका। अब उसके बाद है ना, प्रिया लिया, प्रिया सॉरी प्रिया कह रहा है कि प्रिया लिखा हुआ है, प्रियंका नहीं है, प्रिया लिखा हुआ है। तो आई एम नॉन टू प्रिया वेल, आई एम नॉन टू प्रिया वेल। तो देखें कौन सा ऑप्शन में है? मी इज नॉन बाय प्रिया वेल, यहीं पर गलती है। आई एम नो टू प्रिया वेल, ये भी त्रुटि है। आई एम नो बाय प्रिया वेल, ये भी त्रुटि है। और देखिए तो इसमें छूट गया क्या है? आई नो प्रिया वेल, इसमें होना चाहिए था क्या? आई एम नॉन, यहां पर नॉन होना चाहिए, इसलिए चारों ऑप्शन गलत है। इस क्वेश्चन का चारों ऑप्शन गलत है। क्या होगा? आई एम नॉन टू प्रिया वेल होगा, आई एम नॉन टू प्रिया वेल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, कह रहा है कि आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस, कह रहा है कि मैं इस अनुभव को कभी भूलूंगा नहीं। शैल विल के बाद फिर V1 आया है सिंपल फ्यूचर में। तो देखेंगे ये जो दिया हुआ है ये शैल विल प्लस V1, तो समझ में आ रहा है हमको यही कि ये टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस का। ये दिस एक्सपीरियंस हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब इसको बनाएंगे हम लोग तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या कर देना है? सब्जेक्ट। तो दिस एक्सपीरियंस, सब में दिया हुआ दिस एक्सपीरियंस। अब दिस एक्सपीरियंस है तो सिंगुलर है, इसके साथ लगेगा क्या? तो विल लगेगा, है ना। यहाँ कैनॉट दिया हुआ है, यहाँ पर वुड नेवर दिया हुआ है, यहाँ पर हैड नेवर दिया हुआ है। तीन गो ऐसे ही समाप्त हो गया जी। तो आसानी से समझ में आ गया यहाँ पर कि दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी। ऑप्शन ये हमारा सी हो गया, आसानी से बना लिए, क्योंकि दिस एक्सपीरियंस के साथ विल नेवर भी हमको देखना था। अब बाकी सब में है ही नहीं, है जब तो सी में है कि दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉटन। फॉरगेट का भीतर फॉरगॉटन हो जाता है, तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नीरज रोट दिस लेटर यस्टरडे। V2 का प्रयोग हुआ है ना, V2 का प्रयोग हुआ है। नीरज रोट दिस लेटर यस्टरडे। दिस लेटर ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये जो हमारा सब्जेक्ट है। अब जब बनाएंगे इसको पैसिव तो दिस लेटर क्या है, सिंगुलर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर इसको रखते हैं तो दिस लेटर, अब उसके बाद हमको लगाना है पास्ट टेंस का पता चल गया तो वास, और उसके बाद रोट है तो V3 हो जाएगा रिटेन। अब बाय लगा देंगे और नीरज सब्जेक्ट है तो बन जाएगा ऑब्जेक्ट यस्टरडे। तो देखते हैं किसमें दिया हुआ है। पहला में यही त्रुटि है, यस्टरडे वाज रिटेन, दिस लेटर इज रिटेन, यहां भी त्रुटि है। और दिस लेटर वाज रिटेन बाय नीरज यस्टरडे, ये सही है। दिस लेटर वाज रोटेड, यहां भी गलती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, दिस लेटर वाज रिटेन बाय नीरज यस्टरडे, ये ऑप्शन सही हो गया हमारा। ऑप्शन कौन सही हुआ, तो सी ऑप्शन सही हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी हो गया। तो आशा करते हैं कि आप इस तरह से अगर सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले टेंस को, उसके बाद सेंटेंस को, और मन ही मन उसको बना लेते हैं तो डायरेक्ट आप ऑप्शन चयन कर सकते हैं। आप इसी तरह से प्रैक्टिस और करिएगा क्वेश्चन बैंक से, और आसानी से आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं वॉइस के टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।